स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ स्पिरिचुअल गीत और एक टैरो रीडर, और आपके लिए इस टैरो के माध्यम से आज जिस टॉपिक में बात करूँगी कि आप लोगों की नज़र में बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन चुकी है ना। क्या ऐसी बात है आपके अंदर जो आप एक पर्सनालिटी आपकी बहुत ज़्यादा सूरज की तरह चमक रही है? क्या बात है। कुछ टाइम पहले कई वही लोगों ने आपको आपका अपमान किया होगा, कई लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा, कई लोगों ने आपके भोलेपन को मजाक लेकर आपको खिल्लियाँ भी उड़ाई होंगी। लेकिन आज वो जान चुके हैं कि आपके अंदर वो पावर जो उन्होंने कभी देखा नहीं था, आज महसूस करके वो भी आपको सलूट करते हैं। तो आपके अंदर की वो सुप्रीम पावर कैसे उन्होंने जाना कि आप क्या हो, क्या आप ऐसे करते हो। आप तो किसी को बताने नहीं जाते हैं कि भाई देखो जी, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, या मैं दान करता हूँ, मैं अच्छे संस्कारों वाला हूँ, नहीं बताते। लेकिन लोग कैसे जानते कि आपके अंदर क्वालिटी है क्या? आपके लोग चर्चाएं बहुत करते हैं। आपको लोग कुछ आपके बारे में जानकर उत्सुकता भी है काफ़ी लोग, और कुछ कंफ्यूज भी है। ठीक है। तो हम टैरो के माध्यम से जानेंगे। आज आपके लिए 8 कार्ड लेंगे। तो मैं चाहती हूँ सब लोगों को मैं पहले इस चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करूँ, धन्यवाद करूँ। सभी का राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव। और सभी का इस चैनल पे स्वागत है। पहली बार जो लोग आए हैं ज़रूर इस चैनल को देखेगा और एंड तक देखेगा। आज आपके बारे में बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके अंदर। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैनल का इस टॉपिक के भाव को लेकर। ठीक है। तो पहला कार्ड आया है द हर्मिट। ठीक है। आप देखते रहेगा, 8 कार्ड लेंगे हम। और दूसरा कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स सोर्ड्स। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये एयर एनर्जी है, एयर एलिमेंट ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। और ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। 6 ऑफ वैंड्स, और 6 ऑफ सोर्स। मतलब 2 बारी ये कार्ड आया है। हाँ, मतलब 2 बारी ने, मतलब सोर्स की कार्ड ज़्यादा आया है। और 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ठीक है। देखिए, आपके जीवन में जो चीज़ें हुई हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, आप कुछ अपनी लाइफ में आपको कई लोगों ने इस सिचुएशन में डाला है। आप बहुत भोले रहे, मासूम रहे। लेकिन भोले मासूम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बुद्धू है ना। बोलते हैं कि चतुराई करने से, कहते हैं चतुराई हमेशा उसका चौपट होता है। ज्ञानी गोते खाए और सीधे साधे इंसान को भगवान मिल जाए, है ना। तो जो भी, जिन्होंने भी आपके साथ आपका छीना झपटा, आपके साथ इस सिचुएशन में आपको पहुंचाया है, आपको हो सकता है काफ़ी लोगों ने जलील भी किया, अपमान भी किया। आपके भोलेपन को लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। आपको आपके अपने, आपके जो आरे प्यारे न्यारे जो भी हैं, उनके हाथों आपका बहुत ज़्यादा आपके अपमान हुआ है। ठीक है। लेकिन जो आप थे ना, वो उन लोगों को पता नहीं था आप क्या थे। आप एक बहुत बहादुर इंसान थे। आपके अंदर वो एक क्वालिटी है, बहादुरता की एक क्वालिटी है। आप झुक जाओगे लेकिन कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है।
कई लोगों ने आपको बदनाम करने की भी कोशिश की है, कई लोगों ने आपको आजमाने की भी कोशिश की है, लेकिन ये चीज़ जो आप है ना, ये ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। ईश्वर की कृपा है, आपके महादेव, आपके अ, कृष्ण, राधा, जिन भी इष्ट को आप मानते हैं, उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर रहती है। और वो आपको हर हर जगह आपके साथ देती है, हर जगह आपका सपोर्ट करती है। तो ईश्वर की हमेशा आपके ऊपर नज़र रहती है, ये देखते कि ये मेरा प्यारा बच्चा है। और आपने कभी भी ना चाहते हुए भी किसी को गलत नहीं बोला, जब तक कि कोई आपको हर्ट ना करे। ठीक है, आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, हो सकता है बचपन से ही आपने बहुत मेहनत किया है, और आपकी मेहनत और आपका लगन देखकर ईश्वर आपको आज जो भी आपके पास है वो देखकर, आपके जितने भी लोग हैं जो हेटर्स हैं, या आपके जितने भी बुरा चाहने वाले लोग हैं, या आपके कोई रिलेटिव हो, तो उन्होंने क्या है ना, आपके लिए हमेशा खड्डा खोदा है। ठीक है, तो जो खड्डा खोदा तो वो खड्डे में खुद ही गिरे हैं, और वो खड्डा उन्हीं के लिए ही, बोलते ना किसी के लिए। लेकिन आपने हमेशा लोगों का सत्कार किया है, अपने घर में आए हुए लोगों का इज्जत मान मर्यादा। लोग आजकल का ज़माने में ये हो गया है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि हमारे घर में कोई आएगा तो कितना खाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में जब चीज़ें आती है ना, कोई चीज़ आता, कोई लोग खाते हैं पीते हैं, कोई मेहमान आता है, तो हमारे घर में बरकत आती है। लेकिन किसी से मांगने की जो एक चेष्टा होती है ना लोगों की, वो सबसे ख़राब होती है। कहते हैं कि एक बारी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक एक इंसान था, ने भगवान बहुत मानता था, भगवान को बहुत, जैसे मेरे जैसा या आपके जैसा कोई एक इंसान जो भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। तो मैं, छोटी सी कहानी है। तो उसने बोला कि दो लोग थे, तो दो लोग मतलब दो भाई बहन हो सकते हैं, है ना। तो बहुत उन्होंने तप किया और उन्होंने भगवान को पूजा की, और भगवान प्रसन्न हुए, उनको बोला कि मांगो, क्या आपने फल मांगना है। तो एक भाई ने बोला कि भगवान, मुझे सिर्फ देने वाला बनाना, कि मैं देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, देते रहूं, मैं किसी से लूँ मत, बस मैं देता रहूं, है ना। और दूसरे ने बोला कि भगवान, मुझे लेने वाला बनाना, कि मैं लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, है ना। तो भगवान ने तथास्तु करके चले गए। ठीक है, तो वो जो बंदे थे, जो दो लोग थे, वो क्या बन गए, अगले जन्म में उन्होंने जन्म लिया। एक जिसने देने का आशीर्वाद मांगा था, कि देना देना, कि मैं देता रहूं, है ना, मैं देता रहूं, देता रहूं। तो उसने देने का, वो जब जन्म हुआ उसका, तो वो एक अच्छे घर में पैदा हुआ, एक अच्छा पैसे वाला कोई राजा होगा। तो वो देता ही था, मतलब लोगों की मदद करना, दीन दुखियों की सेवा करना, लोगों का सपोर्ट करना, मतलब उसको बड़े बड़े स्कूल बनाना, बड़े बड़े अस्पताल बनाना गरीबों के लिए, मतलब बहुत बड़ा उसको राजा महाराजा बनाया। और जिसने मांगा कि भगवान मैं लेता ही रहूं, तो उसे गरीब भिखारी बना दिया। तो उसके हाथ में कटोरा आ गया, और वो मांगता ही रहा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। तो इंसान के कर्म जो होते हैं ना, सॉरी, थोड़ा आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो इंसान के कर्म जो होते हैं ना, वो कर्म के अनुसार वो बनता है। तो इंसान आज वो सोचता है कि मैं लोगों से लूँ 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 लूँ, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उस लेने से वो कितनी दरिद्रता अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आप अगर किसी से लेते हैं तो आप दरिद्रता की ओर जाते हैं। अगर आप किसी को देते हैं, आप किसी को देते हैं, आपका मन देने का, किसी का किसी के लिए उद्धार करने का है, किसी को मदद करने का है, आप करते रहते हैं, खिला के पिला के। इमोशनली अगर आप किसी को सहारते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं,
ज़रूरी नहीं कि आप पैसा ही दो, किसी का दिल से भी मदद होती है, किसी के अच्छे बोलों से भी मदद होती है, अच्छे सोचने से भी मदद होती है ना। करना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप करने के लायक नहीं हैं तो किसी को बुरा भी मत करो। कहते हैं क्या बोलते हैं ना, बन सको तो एक सूरज बनो, है ना, दीपक बनो, है ना। तो किसी के रास्ते का अंधेरा मत बनो। कर ना सको तो क्या बोलते हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। दीप नहीं बन सकते तो, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर भी मत चुभना। तो आजकल के काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उदार भाव लोगों के अंदर बहुत कम पाया जाता है। काफ़ी लोगों की ऐसे पर्सनालिटी हो चुकी है कि हमें कौन दे, हम किसका लें, कहाँ से। लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि, वो ये नहीं जानते कि इस हरकत से वो अपने आप को एक गरीब भिखमंगा जो कटोरे जो लेते हैं ना, उनके बराबर अपने आप को उनका तुलना होती है। ठीक है। तो आप कभी भी भिखारी मत बनिए, आप देने वाला बनिए। चाहे आपके पास 10 रुपया है ना, 9 रुपया बेशक अपने काम के लिए रखिए, लेकिन 1 रुपया किसी ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे आपने आपकी लाइफ में वो 1,000 रुपया बन के मिले। तो ये चीज़ें आपके अंदर है, आपके अंदर वही क्वालिटी है। आप जो भी करते हैं, जो भी कमाते हैं, जो भी आपका मन से, तन मन धन से, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। और जो करते हैं ना, वो दिल से करते हैं। और जिसकी वजह से ईश्वर ने आज आपके पास कहाँ कहाँ से आपके पास चीज़ें आती हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलता, क्योंकि करने वाला ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर भी देखते हैं कि मेरे बच्चा है ना, जो इसके दिल में बहुत भावना है ये लोगों को। और ईश्वर उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो लोग सबसे डिफरेंट होते हैं, जिनके मन में दान, दया, दर्द, है ना, विश्वास ये हो। तो काफ़ी लोगों को मांगने में मज़ा आता है, काफ़ी लोगों को देने में मज़ा आता है, लेकिन आप हमेशा देने वाला बने। ठीक है। क्योंकि देने वाला हमेशा राजा महाराजा बनता है, ज्ञानी विद्वान बनता है। और मांगने वाला और लोगों से खींचने वाला, लोगों का धन हड़पने वाला, वो अगले जन्म में भिखारी बनता है। तो अगर आप अपने इसी आचार विचार से लोगों में विख्यात हैं, आपके अंदर कई लोग ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो हमें देख रहे हैं कि अभी भी अपनी आदत बदल डालो। कई लोगों की आदत अभी ख़राब है, तो उस आदत को बदल डालो। ठीक है। क्योंकि आप सोचते ना हमने इससे ले लिया तो मैं कितना समझदार हूँ। अरे समझदार नहीं हो, ये आपको भुगतना पड़ेगा। आप किसी का लेकर, किसी को पागल बनाकर, किसी को इमोशनली किसी से ले रहे हो, है ना। तो आप ये बस सोचो कि ये आपका फालतू जाएगा, इससे 100 गुना तुम्हें उसे रिटर्न करना पड़ेगा इसी जन्म में। अगर इस जन्म में पॉसिबल नहीं हुआ ना, तो अगले जन्म में आपको उसके घर का कुत्ता बन के, उसके घर के कोई ऐसा, क्यों आप उसका दोगे, देने के लिए आप उसके घर में जाओगे जन्म लेने के लिए। ठीक है ना। वो भी बिल्कुल, या तो आप गधा बनोगे, या तो कुत्ता बनोगे, या तो उससे भी ज़्यादा कुछ है, लेकिन आपसे जो शोषण होगा वो आपसे शोषण होगा। तो इसलिए कहते हैं कि देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनिए। तो आपकी पर्सनालिटी इतनी प्यारी है, तो आप चाहते हैं कि आप की चर्चा जो होती है ना, वो लोग देखते हैं कि आपके अंदर चीज़ें बहुत यूनिक है। आप चाहे किसी भी कंडीशन में रहे होंगे पास्ट में, लेकिन आपके इस एक हुनर आपका अंदर, जो आपके अंदर जो दीनता है, उस दीनता से ईश्वर प्रसन्न है। और आप लोगों में चमके हुए इंसान की तरह, लोग आपको देखते हैं, आपके अंदर की पर्सनालिटी को देखते हैं, आपके अंदर के भाव को देखते हैं, आपके अंदर की देनदारी को देखते हैं, आपके अंदर की विश्वास को देखते हैं, आपके अंदर के दिल को देखते हैं, है ना। और दिल सामने तो दिख ही जाता है, जब भी आप चलते हैं, बात करते हैं, तो इंसान का पता चल जाता है कि ये बंदा कितना छली है, कितना कपटी है, कितना विश्वास करने लायक है, कितना इसके मन में, कितना ये 100% झूठ बोल रहा है या 50% झूठ बोल रहा है। हर एक को पता है। आप ये मत समझो
कि आप अभी किसी को अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो लोग मेरे बारे में अच्छा, अरे लोग उसके पीछे भी देख लेते हैं कि झूठ नकाब में आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। जो आप हैं वो है, जो नहीं है उसे आप ज़्यादा छुपा नहीं सकते। तो रियल बनिए और रियल रहिए, जो आप हैं वो रहिए, और अच्छा काम करिए, अच्छा नाम करिए, और लोगों की भलाई करिए, ना कि किसी का लेके जो आप खुशी महसूस करते हैं ना कि छोड़ो आज का टाइम तो निकल गया, कल का कल देखेंगे। लेकिन आप अपने जीवन में वो सबसे ज़्यादा भद्दा मजाक अपने साथ कर रहे हैं, अपने आने वाले कल के साथ आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को एक अच्छी राह में नहीं बचा सकेंगे, अपने लिए एक अच्छा रास्ता नहीं आपको ढूंढ सकेंगे, अगर यही आपके दिमाग में रहा, तो आपके अंदर जो है ना क्वालिटी, वो एक यूनिक क्वालिटी है। और इसीलिए लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सस्पेंस में रहते हैं कि यार वास्तव में ये आदमी है कैसा, बहुत दिलदार आदमी है ना। कोई देने के लिए थोड़ा ना हर वक्त ही कोई अपने घर से राशन खाली करेगा तभी उसको अच्छा मानेंगे। लोगों को पता चल जाता है कि इस इंसान के अंदर क्या है ना, उसके भाव से ही पता लगता है। तो ये आप में है, और खुशकिस्मत हैं आप, जो आप देने वालों में से बने हैं, लेने वालों में से नहीं। क्योंकि देने वाला हमेशा राजा होता है और लेने वाला हमेशा भिखारी। तो हमेशा किसी से लेने की उम्मीद करना भी वो भिखारीपंती होती है। भिखारी ना बने, जिसके घर में लोग अतिथि का स्वागत करते हैं अपने घर में। देखिए, ये नहीं कहते कि गरीब आदमी है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करिए, है ना। आजकल लोग क्या करते हैं कि जिनसे मिलेगा उसका रिस्पेक्ट करेंगे, और जिसके पास नहीं होगा तो उसको, ऐसा नहीं। ईश्वर आपकी आत्मा, ईश्वर आपकी नियत देखता है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, एक जैसा समय थोड़ी ना रहता है। कभी वो आपने आज उसको एक रोटी खिलाई ना, तो वो आपको आने वाला टाइम में वो आपको 10 रोटी खिलाएगा, वो भी मक्खन लगा के, ठीक है। तो कभी भी किसी को ये मत सोचिए कि आज इसके पास नहीं है तो इसको हम धुर धुर करें और किसी को बेइज्जती करें, फिर बाद में हम सुखी रहें। टाइम सबका आता है। अगर आपने किसी को एक रोटी का सहयोग किया है तो कल वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, डबल ट्रिपल 100 पल, ठीक है। तो आप इसी तरह रहिएगा। मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप इसी तरह नेक और अच्छे बनते रहिएगा और अपने जीवन में हमेशा खुशियों को आप जीत पाएँ, लोगों के दिल को जीत पाएँ, और हमेशा अपने व्यवहार को सही रखिए और सुनिश्चित रखिए, और दूसरों को कभी जज करने की कोशिश ना करें। जय माता दी।